नमस्ते डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो ब्लेसिंग्स और जो प्यार आप मेरी तरफ सेंड कर रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है कि आपके चरित्र के बारे में लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है और क्या है जो आपसे छुपा हुआ है, या फिर लोग क्या है जो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं, उन्हें क्या एहसास है आपको लेकर के, आपकी एनर्जीज को लेकर के। और हाँ दोस्तों, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग में आपसे कई सारे मैसेज रेजोनेट करे या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से आपसे कुछ भी मैच ना करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, चाहे आज या आज से 1 महीने बाद, उस समय भी इसकी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगी। इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या लोग आपके चरित्र के बारे में बातें करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, डेविल, जजमेंट, स्टार। बॉटम की एनर्जी जो आपके लिए निकल के आ रही है, हायरोफेंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत कुछ है जो आपसे छुपाया जा रहा है। बहुत कुछ जो लोग आपके बारे में अपने दिल में दबा करके बैठे हैं। तो यही चीज हम कहते हैं ना, ये पढ़ते हम टैरो के माध्यम से खोलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए मून की एनर्जी आ रही है, और मून का कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ लोग जैसे आपके जीवन पे दूर से नजर बनाए हुए आप पर, जैसे दूर से नजर रख रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को दूर से देखते हैं और अपनी कल्पनाएं भी खुद बना लेते हैं आपको लेकर के। जैसे इन्होंने आपको लेकर के बहुत सारी कल्पनाएं अपने मन में बनाई हुई है। और दूसरा यहाँ पे हो सकता है अभी आप बहुत ज्यादा शांत हो, बहुत ज्यादा मौन या चुप रहना पसंद करते हो। अभी आपकी ऐसी एनर्जी हो, तो कहीं ना कहीं आपकी शांति और आपके मौन को लोग बहुत ज्यादा रहस्य मानते हैं। आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज्यादा रहस्यमय हो सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप दिखते कुछ और है, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा गहरे हो। और यही चीज इनको बेचैन करती है, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ये लोग जो जैसे खुद है ना, वैसा ही आपको भी समझते हैं। आप बाहर से चाहे कितने ही अच्छे, कितने ही सच्चे हो, लेकिन उसमें भी जैसे है ना, ये आपको गलत ही समझते हैं, या उनको ऐसे लगता है कि बाहरी तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप दिखावा करते हो। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पे है ना। और कहीं ना कहीं उनका ये सब थॉट पैटर्न भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ रहस्य हो सकता है। और ये जितना शांत दिखता है उतना ही ताकतवर है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को लेके भी उनके मन में काफी ज्यादा यहाँ थॉट है, जैसे ये आपकी एनर्जी से भी पूरी तरह से वाकिफ है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपकी मिस्ट्री ही जैसे आपकी ताकत बन चुकी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा इन लोगों में फियर क्रिएट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो यहाँ बात एकदम क्लियर है। कोई या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके सराउंडिंग जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे चोरी छुपे आपके लिए बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें आपके लिए फैला रहे हैं, आपके बारे में काफी ज्यादा झूठी बातें फैला रहे हैं, ताकि ये लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सके। यानी कि कुछ लोग जो है आपके करेक्टर को नेगेटिव वे में भी टारगेट कर रहे हैं, आपके बारे में बुरी चीजें फैला रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इनका इंटेंशन है समाज में आपकी छवि को गिराना, या लोगों की नजरों में आपको करेक्टर लेस साबित करना, या आपके चरित्र को गिराना।
लेकिन यहाँ पे देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये वही लोग हैं जो कभी आपके बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे। यानी कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये आपके करीबी लोग ही हैं, आपके अपने हो सकते हैं जिसपे शायद आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो। एक समय पे आपके इनके साथ बहुत ज़्यादा बनती हो, कोई रिलेटिव्स हो सकता है आपका। तो यही लोग हैं ना जो शायद आपके सामने अच्छे बने हो लेकिन यहाँ लोगों के सामने जैसे आपके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके कैरेक्टर को टारगेट करके, आपके बारे में गलत बातें फैला कर, है ना? और कहीं न कहीं पीठ पीछे ऐसी भी बातें हो सकती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घमंडी बोला जाता हो कि आप में ईगो बहुत है, आप पहले जैसे नहीं रहे। और यहाँ पे ऐसी भी बातचीत हो सकती है कि आप पहले बहुत ज़्यादा नेक-दिल हुआ करते थे लेकिन ये असलियत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। आप सिर्फ़ अच्छे बनने का दिखावा करते हो। लेकिन आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि ये जो आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये जो लोग आपके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे हैं, कहीं न कहीं खुद भी अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जाओं से इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि सच्चाई इन्हें भी पता है, बाहर चाहे कुछ भी बोले लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको भी जानते हैं और खुद को भी जानते हैं। तो ये आपसे इम्प्रेस है यहाँ पे, ये चाहे आपके हेटर्स हो गए, कोई भी हुआ लेकिन यहाँ पे इम्प्रेस आपसे होते हैं। लेकिन ये शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं कि आपकी एनर्जी इनको इम्प्रेस करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। तो कहीं न कहीं ऐसी यहाँ एनर्जी है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, आसानी से धोखा खा सकते हो क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम एनर्जी आपकी हो सकती है। जितना आप बोलते नहीं हो ना, उतना आप ज़्यादा शांत रहना पसंद करते हो। खुद में ही आपको जैसे आत्म-विश्लेषण की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो यहाँ देखिए आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको चीज़ें सब समझ आती है, लेकिन आपके आस-पास के कुछ लोग हैं शायद जो आपको या तो बेवकूफ़ मानते हैं या बहुत ज़्यादा मासूम मानते हैं कि आपको कैसे भी ठगा जा सकता है। मगर इन लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी चुप्पी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहीं न कहीं आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इन लोगों का इंटेंशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनकी मेंटालिटी ये भी है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा या तो कमज़ोर हैं, ऐसा भी आपको मानते हैं या बहुत ज़्यादा भोला-भाला आपको मानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हो। आप जल्दी से ऐसे बेफ़ालतू की बातों में आपको उलझना पसंद नहीं है या बेफ़ालतू की बातें करना आपको पसंद नहीं है, गॉसिप करना आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप अपनी आत्मा की आवाज़ में सब कुछ जानते हो क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ सोल वॉइस को दिखाता है। आप अंदर ही अंदर सब कुछ समझते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप इंसान को बहुत जल्दी परख लेते हो और आपको खुल कर के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, डेविल। डेविल का कार्ड आ रहा है तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि किसी समय आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग रहे हैं और अब आपने उनको जाने दिया है। अब यही लोग जो हैं आपके चरित्र पर सवाल उठाते हैं ताकि दूसरों की नज़रों में आपको गलत साबित कर सकें। और उन लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि आपने उन्हें छोड़ कर के खुद को चुना, है ना? क्योंकि यहाँ पे डेविल है, तो डेविल यहाँ पे दिखाता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका या कुछ ऐसा रिश्ता हो सकता है ना? तो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जैसे किसी के ट्रैप में, किसी की नेगेटिविटी के चंगुल में आप बहुत ज़्यादा फँसे हुए थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में फैला रखी थी। लेकिन कहीं न कहीं आपने इस नेगेटिविटी को छोड़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना उचित समझा या फिर जैसे खुद को इन लोगों से डिटैच करना उचित समझा और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इस वजह से क्या है ना, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो या तो या इनसे जैसे बातचीत करना आप पसंद नहीं करते हो या बंद कर दिया हो, तो इस वजह से ये आपके पीठ पीछे गलत चीज़ें फैला रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी आपको दूसरों की नज़रों में गलत साबित कर दिया जाए, तो इस वजह से ये आपके करैक्टर को टारगेट करते हैं और कहीं न कहीं ये ऐसा खुद को भी बेचारा बनाते हैं लोगों के सामने कि ये दिखाते हैं कि अब आप खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगे हो या फिर अब आप ऐसे हो गए हो कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद से प्रेम करना सीखा है। आप किसी का भी सहारा नहीं, अब खुद की ताकत है।
अब तक जैसे लोगों ने आपको काफ़ी ठगा है, लेकिन अब आप इन सारी चीज़ों से, सारी एनर्जी से अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ आपका अब खुद का जो प्रेम है, खुद के प्रति सेल्फ लव है, ये कहीं न कहीं आपके हेटर्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड है जजमेंट। तो जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी न्याय को रिप्रेजेंट करती है। तो अब समय है आपके लिए न्याय का। जो लोग आपको अब तक गलत समझते आ रहे थे, अब इन लोगों को अपनी कर्मों का फल मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जजमेंट रिप्रेजेंट करता है कि लोग अब आपकी सच्चाई को धीरे धीरे समझने लगे हैं और खुद को भी दोष दे रहे हैं कि इन्होंने गलत डाका। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं सच में अपनी गलतियों पर पछतावा भी हो रहा है, जैसे अंदर ही अंदर पछता रहे हैं आपके साथ रिश्ते बिगाड़ के। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से अब आप लोगों के बीच डिस्टेंस आया और अब जाके इनको पछतावा हो रहा हो, क्योंकि यहाँ न्याय हो रहा है और इनको भीतर ही भीतर अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा भी मानते हो कि शायद हम लोग गलत थे, है ना, यह इंसान सच्चा निकला। अब यहाँ पे जैसे आपके बारे में जानने की इनकी भूख और आपसे कुछ लर्निंग लेने की, आपसे सीखने की इनकी चाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं आपके बारे में कि ऐसा क्या है कि जिससे आप इतना निखर गए, इतना बदल गए हो। तो कहीं ना कहीं आपसे लर्निंग लेने की इच्छा भी इनके मन में है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे डेविल की एनर्जी जो प्रेजेंट करता है कि इन लोगों का ईगो इन पे हावी हो जाता है। मन में ये सारी चीज़ें होते हुए भी जैसे ये खुद को इस तरह से आपके सामने आने नहीं देना चाहते, या फिर ये कहूँ कि आपके आगे झुकना नहीं चाहते हो। यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हो। लोग जो पहले आपका मजाक उड़ाते थे, आपका मजाक बनाते थे, अब आपको फॉलो करने लगे हैं। देखिए, ये फॉलो कुछ लोग सामने भी करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो छुप के भी आपको फॉलो करते हैं, आप पे ध्यान लगाते हैं, जैसे आपकी हर चीज को नोटिस कर रहे हो। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है ना जैसे कोई कॉपी कर रहा हो आपको, चाहे किसी भी वे में। आप क्या पहनते हो, आपका आपकी दिनचर्या कैसी है, आप क्या करते हो, जैसे आप क्या, आपके अगर पूजा आराधना ऐसे है तो जैसे उसमें भी आपको देख के कॉपी करना है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही है। और कुछ लोग अब भी आपकी अच्छाई को बचा नहीं पा रहे। देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे जो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आपको अपना एक मार्गदर्शक मान के चल रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं जो अभी भी आपकी सच्चाई को पचा नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी रोशनी उन्हें भी अंधेरे से बाहर ला रही है, कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर तो कर रही है। आपका चरित्र लोगों के लिए अब आईना बन चुका है, स्टार का कार्ड है। जैसे आपका चरित्र ऐसा है कि लोग आपसे सीखना चाहते हैं और खुद की लाइफ को बदलना चाहते हैं। आपके बारे में जो बातें होती हैं वो अब बदल रही है। आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा गहरे हैं आप, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है और लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि आपकी शांति लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है, कुछ लोगों के लिए, है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि आपकी आत्मा की शक्ति किसी भी राय की मोहताज नहीं है, किसी भी इंसान की मोहताज नहीं है। शांति, शक्ति और सच्चाई आपके साथ है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस और जजमेंट का कार्ड आ रहा है। यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे हर कदम पे डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। और आपका जो ये बदला हुआ रूप है, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देता है। कुछ लोग तो आपको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपसे शत्रुता का भाव रखे हुए हैं और इनका हर एक प्रयास ऐसा रहता है कि ये आपकी छवि को किस तरह से बिगाड़ा जाए, किस तरह से आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से आपके कैरेक्टर को टारगेट किया जाए ताकि लोग आपको गलत समझें। लेकिन यहाँ आपकी अच्छाई जो है ना, किसी भी झूठ की मोहताज नहीं है। ये कहूँ कि कोई भी झूठ आपकी अच्छाई को ढक नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, लोग अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रिजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।